दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से और आप सब लोगों को नए साल की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के लिए एक ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा लेसन और जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे मिक्सोलिडियन मोड को। और उसी के साथ साथ क्योंकि अब नया साल, मैंने लास्ट ईयर मुझे याद आता है कि मैंने बहुत सारी टेक्निकल एक्सरसाइज, ईयर ट्रेनिंग और थियोरेटिकल लेसन, काफ़ी इस तरह की चीज़ें पोस्ट की आप लोगों के लिए, जिसमें कि आप लोग बिल्ड हो सकें, प्रॉपरली टेक्निकली बिल्ड हो सकें, प्रैक्टिकली बिल्ड हो सकें। और क्या नहीं किया मैंने लास्ट ईयर मैंने वीडियोस जो है, सॉन्ग्स जो थे वो थोड़े कम पोस्ट किए। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने तो पुराने गाने पोस्ट करने बंद कर दिए। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंस्ट्रूमेंट सिखा सकूं। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूं कि गिटार बजाना सीखिए, गाना अपने आप बजाना आ जाएगा। बस मेरा यही, आप टैगलाइन कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे यही समझ में आता है कि टेक्निकली अगर आप बिल्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर गाना बजाना मुश्किल नहीं होता है। और उसी में मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को बिल्ड करें। गाना तो आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कॉपी कर सकते हैं। और जब आपके ईयर बिल्ड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गाना आप आराम से खुद ही निकाल लेंगे। तो और किसी की आपको जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आप क्या चीज बजा रहे हैं, मीन्स कौन सा स्केल बजा रहे हैं, किस नोट का यूज करना है। ऐसे ही पूरे स्केल के नोट्स में आप जबरदस्ती उन नोट्स को छेड़ रहे हैं जो नोट स्केल में ही नहीं आ रहा है, या वो नोट जिसकी जरूरत ही नहीं है। सुर ऊपर की तरफ गया था या नीचे की तरफ गया था या मिडिल पिच के ऊपर रुका हुआ था, उसके बारे में तो सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, सिर्फ नोट बजाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मैं जितना थियोरेटिकल बिलीव करता हूं कि थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, मैं बिलीव करता हूं आपका रोड मैप, फ्रेटबोर्ड कवर होना चाहिए, आपके पोजीशंस कवर होने चाहिए कि मैं किस जगह पर स्केल पे गाने को बजाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी मेलोडी को बजाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सब चीजों पर थोड़ा फोकस आपको ज्यादा करना चाहिए। फिर गाना देखिए, खुद ब खुद आपके सामने रखा हुआ होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। स्केल एक है, मोड एक है, लेकिन काम बहुत सारा होने वाला है। तो जनरली मैं बोलता नहीं हूं कि स्किप नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, अच्छी चीज मिलेगी, समझ आएगा। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम ही है कि मैं क्या चीज पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं। तो जो चीज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक पहुंचे, और उन लोगों तक पहुंचे जहां पर कि कई बार नेट नहीं है या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उन सब लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर वो चीज मिल सके कि अगर टीचर अवेलेबल नहीं भी है आपके पास, तो भी आप टेक्निकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली बिल्ड हो सकें। तो उस तरह की चीजों की वजह से ही मेरे लेसन जरूर थोड़े कम आते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है, जैसा आप लोग बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये लेसन से आपको क्या फायदा हुआ, वैसी मैं कोशिश करता हूं। उससे मुझे याद आया कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। नहीं तो कोई बात नहीं, आजकल तो यूट्यूब ने डिसलाइक ही छुपा दिए कि कितने डिसलाइक हैं। तो सवाल वो नहीं है कि कितने डिसलाइक हैं, सवाल ये है कि कितनों को समझ आया, क्या आपकी जो बेसिक नीड थी वो फुलफिल हुई। तो जब आप लोगों को प्रॉपर रोड मैप क्लियर हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि मैं किस चीज पे वर्कआउट कर रहा हूं। आज देखिएगा, मैं बहुत छोटी सी चीज बताने वाला हूं, आप देखेंगे कि एकदम से चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा काम करके आप शुरू करेंगे चीज को और बड़े आराम से बजा लेंगे। उससे पहले ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लास में, या मेरा फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपनी क्वेरी मुझे दे सकते हैं इस नए साल में। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं और बहुत सारे जो ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, बेसिक बिगनर मेरा कोर्स है, आप लोगों ने देखा है और कई लोग कहते हैं कि बहुत पसंद आया है और आपको समझ आ रहा है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
उसके अलावा आप लोगों की क्या क्वेरी है, क्या आप सीखना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मैं नए गानों से थोड़ा दूर रहता हूं। ऐसा नहीं है, कंपोजिशन सब अपनी अपनी बनाते हैं और सबकी कंपोजिशन अपने समय के हिसाब से चलती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं ओल्ड सॉन्ग्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि वहां पर एक एक प्योर मेलोडी, जिसको कहते हैं ना देसी घी, उस तरीके का वो वाला माल वहां पर है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, मेरे पास जितने मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या जितने आप लोग मेरे साथ मेरी फैमिली में जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि पुराने गाने सुनिए, आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो किस तरह के सॉन्ग्स आप लोग चाहते हैं कि मैं नए लेसन अब जो नए साल में है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन हर एक जो सॉन्ग है वो मैं फुलफिल नहीं करूंगा। एटलीस्ट एक सॉन्ग ऐसा हो जिसमें आपको गिटार पे कुछ करने के लिए मिले, जिसमें आपको कॉर्ड स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिले, जिसमें लिरिकल कुछ समझ में आ रहा हो, जिसमें लगे कि हाँ इस गाने को सीखना चाहिए, तो वहां पर हम लोग जरूर काम करेंगे, उसके ऊपर हम लोग जरूर वर्कआउट करेंगे। तो जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तीसरी चीज कि भाई बताएं, महीने में एक बार मेरे साथ कैसे आना पसंद करेंगे? यूट्यूब लाइव आ जाइए, वहां मिल लेते हैं। इंस्टाग्राम लाइव आ जाइए, वहां मिल लेते हैं। चलिए, दोनों चीजें हो गई। एक और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, महीने में एक बार आप मेरे साथ जूम पर फेस टू फेस लाइव आ जाइए। 1 घंटे के सेशन में मैं हर एक स्टूडेंट के 5 क्वेश्चन लूंगा। आप लोग सारे मेरे सामने बैठिए, एक एक करके आते जाइए, अपनी क्वेरी देते जाइए, निकलते जाइए, दूसरे को आने दीजिए। आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे कमेंट बॉक्स में, इसी कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो में आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी परेशानियां हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, जितना गुरुजी ने सिखाया है, उतना मैं आप लोगों को बता सकूं। तो अगर आपको जैसे अच्छा लगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा, और उसको ज्यादा मैं देखता भी नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को उतना ज्यादा ये सब चीजें आती नहीं है। जूम पे अगर आप चाहें तो डेफिनेटली महीने में एक दिन, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आप लोगों के लिए जरूर निकालूंगा। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। वहां पे अपने सवाल लाइए, पूछिए, बैठिए और नेक्स्ट को अंदर आने दीजिए। तो हम ये भी कर सकते हैं। आइडिया था, मैंने आपको दिया, अप टू यू टोटली। तो ये सब हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस, नए साल में आपने क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। नए साल में आप लोगों ने ये करना है कि बहुत टाइम निकल चुका है, बहुत लोग कोशिश करते हैं अब ज्वाइन कर लूं, तब ज्वाइन कर लूं, सर इसमें फंस गया था, उसमें फंस गया था। उम्र निकल रही है, 2021 से 2022 में आ गए हम। एक एक मिनट करके समय गुजर रहा है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? YouTube पे बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, जहां मर्जी से सीखिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। अगर आप आज की चीज को कल पे टाले जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। कहते हैं कि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसमें आप किसी चीज को 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, वो चीज आपको 4 दिन के लिए छोड़ देती है। आप 1 हफ्ता इंस्ट्रूमेंट मत बजाइए, आप देखिएगा 1 महीने के लिए आप पीछे हो गए। पूरी चीज आप यहां भूल जाते हैं, फिंगर्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं। होता है ना आपके साथ में? कई लोग मुझे बताते हैं, सर ये हो गया था इसलिए नहीं हुआ, वो हो गया था इसलिए नहीं हुआ। जिंदगी भर सारी चीजें लगी रहेंगी, लेकिन एक जो आपकी हॉबी है, एक जो आपका पैशन है, एक जो आपका शौक है, उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसलिए कोशिश कीजिए बेहतर तरीके से। आप जिस चीज को भी पकड़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि गिटार कह रहा हूं, आप गिटार करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, XYZ, जो भी आपका शौक है पूरा कीजिए उसको, समय दीजिए उसको, क्योंकि जिंदगी में बाकी भागदौड़ चलती रहेगी। उसके अलावा और सारे काम होते रहेंगे, लेकिन शौक पूरा करने का समय आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब समय मिले, जैसे समय मिले, थोड़ा सा समय उसको जरूर दे दीजिए, ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने शौक को पूरा कर सके। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्रैक्टिस सेशन के बारे में। मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। कुछ सॉन्ग्स मैंने तैयार किए हुए हैं, कुछ अलग तरीके से सॉन्ग्स तैयार किए हुए हैं कि कुछ
मैंने अपनी पसंद से सोचा हुआ है कि ये सारी चीजें मुझे आपको सिखानी चाहिए, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। मोड्स के लेसन इस साल में मैं कोशिश करूंगा कि सारे कवर कर दूं, और रागास के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि सारे रागास कवर कर दूं। उसके अलावा आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी चीजें मैं आपको बता दूं। आज मैं आप लोगों को ईयर ट्रेनिंग सेशन में मेरा जो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में बताऊंगा, और उसमें मिक्सोलिडियन मोड से रिलेटेड मैं चीज को पिक कर रहा हूं। तो जिनको मोड नहीं मालूम है, मैंने ऑलरेडी मोड का लेसन पोस्ट किया हुआ है। एक बार मोड की थ्योरी देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा। तो मोड बेसिकली ए मेजर स्केल हम पिक करके चल रहे हैं, और ए मेजर स्केल में मैं A7 प्ले कर रहा हूं। और A7 में बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दूं कि ए मेजर कॉर्ड अगर आपके पास है तो ए मेजर कॉर्ड में जो नोट हैं A, C शार्प और E, ये 3 नोट हैं। और मैं क्योंकि A7 बजा रहा हूं तो मैं A, C शार्प, E और G, ये 4 नोट प्ले कर रहा हूं, इसका आर्पेजियो प्ले कर रहा हूं। अब आप देखेंगे क्योंकि मैं ईयर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, तो ईयर ट्रेनिंग में आता क्या है, यही आता है कि आप सही नोट को पहचान सकें, पहली बात, कुछ मेलोडियस क्रिएट कर सकें, दूसरी बात, साउंड किस तरफ जा रहा है, तीसरी बात। ये 2, 3, 4 चीजें मिल करके ही म्यूजिक क्रिएट होता है। तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले अगर मैं बेस नोट से आ जाऊं, 6 स्ट्रिंग से आ जाऊं, तो A, C शार्प, E, G, ये 4 नोट है मेरे पास। A, C शार्प, E और G, इसको पूरा लेकर के जाइए तो नोट देखेंगे आप, A, C शार्प, E, G, और यहां से आगे जाइए A, C शार्प, E, G, और आगे चले जाइए A, C शार्प, यहां तक आ जाइए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये इतना सा नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ते हैं, या आप लोग भी जो मेरे साथ मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपको पता है कि मेरा टेक्निक कैसा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से देखेंगे, A, C शार्प, E, G, यहां तक मैं बजा रहा हूं, ना 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 ना, आगे चले, ना 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 ना, यहां तक मैं बजा रहा हूं। इसको रेगुलर थोड़ा सा बजा करके देखिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ 4 नोट बजा रहे हैं, A, C शार्प, E और G। और अगर मिक्सोलिडियन मोड की बात करें, A मिक्सोलिडियन की बात करें, तो A, B, C शार्प, D, E, F शार्प, G, ये नोट आता है, और A स्केल यहां तक है, आगे मैं यहां तक जा रहा हूं, तो A, C शार्प, A, B, C शार्प, D, E, F शार्प, G, A, ये नोट है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 4 नोट पिक किए हैं। यही आपकी प्रैक्टिस है, कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। 1 महीने बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बताइएगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। देखिए, यहां तक बजाइए, कंटिन्यू ऐसा बजाए, उठाइए यहां से, इतना बजाइए। बहुत सारी चीजें खुद ब खुद याद आने लगेंगी आपको कि किस गाने में इस तरह का साउंड है। अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने पहले कहा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमने गाना कॉपी किया, सुना, लिख लिया और चल दिए। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जब आप किसी के साथ सीखने के लिए बैठते हैं तो उसको पूरा सुनिए, क्योंकि सीखने के लिए सुनना जरूरी है। जितना सुनेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो देखिए, नोट पिक किए, ये मैंने कई बार बजा लिया। अब आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने कई बार इसको बजाया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कुछ नोट ऐड करना शुरू कीजिए, जैसे कि मैं A, C शार्प पे रुका हुआ हूं और रिवर्स में वापस मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो जब हम असेंडिंग में आए और ये मेजर सेकंड नोट मैंने ऐड कर दिया यहां पे। अब आप क्या करें कि इसको बार बार यहां से मत लेकर आइए, एक बार, क्योंकि आपको ये याद हो गया, अभी तो फ्रेटबोर्ड पे पोजीशन पता लग गया आपको। आप इसको 4th स्ट्रिंग के 7th फ्रेट से ले आइए एक बार।
अब प्रैक्टिस का ये एक फ्रेज नया बन गया, अब आप सिर्फ इसको बजाइए बस। इतना बजा रहे हैं हम, सिर्फ बी नोट ऐड कर दिया मैंने, तो आपको एक नया साउंड इतना अपने आप सोच के देखिए कि अगली लाइन आपके दिमाग में क्या चल रही होगी। यही तो सम है। तो वो अगली लाइन आपके पास ही तो है। आप ऐसा घुमा के बजा सकते थे, ऐसा बजा सकते थे। तो आप देखें दोबारा से एक बार, रा 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 रा, तो ए सी शार्प बी जी, ए सी शार्प बी। अब फिर वापस वो जो जी नोट, सेवेंथ का जो नोट है वो हम यूज कर रहे हैं A7 का, और बी नोट और ए नोट वापस आ गए। पारा रा रा रा, तो एक ही नोट ऐड किया, मतलब एक नोट सिर्फ बी, मेजर सेकंड नोट इंटरवल जो है वो यूज कर लिया, तो एक फ्रेज बना। अब इस फ्रेज को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। कुछ मिल गया आपको? चलिए एक फर्स्ट लाइन जो है उसको कंटिन्यू पकड़ के रखिए, ना 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 ना, और चेंज क्या कीजिए। अब सेकंड लाइन में क्या चेंज कर सकते हैं, पा रा 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 रा, ये बदल दिया कहां से, थर्ड इंटरवल से, यानी मेजर थर्ड के नोट से रा 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 रा, और रा 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 रा। कहने का क्या मतलब है, चार नोट थे, पांचवा एक नोट इंटरवल सेकंड, मेजर सेकंड का इंटरवल, बी नोट बार बार कंटिन्यू मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं। फील कौन सा है, वही मिक्सोलिडियन में ही घूम रहे हैं वहां पर। तो पा पा रा 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 ना, तो जी बी हर बार, जी बी ए ना ना ना, सेवेंथ सेकंड इंटरवल रूट नोट, पा रा रा ना रा 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 ना 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 ना। हैमर ऑन कीजिए, पुल ऑफ कीजिए, स्लाइड कीजिए, बैक स्लाइड कीजिए, सारे टेक्निक ऐड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कर दीजिए, देखिए अब ये तो आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, मर्जी आपकी है, कैसा कैसा फील बनाना चाह रहे हैं, कैसा खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं उसको, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन आइडिया मैंने आपको दिया कि किस तरीके से ईयर बिल्ड होते हैं, किस तरीके से मेलोडी क्रिएट होती है, क्या आप सोच सकते हैं, ये आपको देखना है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सिमिलर फ्रेज को ए सी शार्प बी जी हम बजा रहे थे, यहां जी पर आ जाइए, ये हम बजा रहे थे सिर्फ चार नोट, ना 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 एक नया नोट मिल रहा है, तारा रा 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 रा। धीरे 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 आप नोट ऐड करते चले जाएंगे, आपको पता लगेगा कुछ नया बनना शुरू हुआ। एफ शार्प यानी कि मैंने
नया नोट ऐड कर दिया, मेजर सिक्स्थ का नोट ऐड कर लिया, एफ शार्प नोट मेजर सिक्स्थ नोट ऐड किया, आपने देखा मैंने डी नोट ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने एफ शार्प नोट को ऐड किया तो उसीलिए मैंने डी नोट को भी ऐड किया ताकि वहां कॉर्ड बन सके डी का। तो इस तरीके से एक डिफरेंट नोट आ गया। तो नई मेलोडी तैयार होनी शुरू हो गई। अलग अलग नोट के साथ में छोटे छोटे फ्रेजेस बना करके, सिर्फ अगर पूरा आपने देखा कि मैंने यहां पूरा स्केल, पूरा गाने में सारे नोट यूज नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे, कभी 4 नोट, कभी 3 नोट। देखिए अगर मैं बजा रहा होता ई, जी, ए और सी शार्प तो यहां पर है, यानी कि नोट तो वही है, ए मिक्सोलिडियन के ही नोट है, A7 के ही नोट है, ए जी ए, ये तीनों नोट बना रहे हैं और सी शार्प पूरे कॉर्ड के नोट मिल रहे हैं मुझे यहां पर इस तरीके से। लेकिन मैं सिर्फ 3 ही नोट बजा रहा हूं। ना 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 ना, मिला देते हैं जरा, देखिए टोन मिला। ऐसा भी तो कुछ बजेगा। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे आप सुन रहे हैं चीजों को। डा रा 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 ए नोट से पिक किया मैंने और 6th नोट को ऐड कर लिया है 7 के लिए। जितना मर्जी बजाते जाइए, नई नई चीजों को निकाल करके बजाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने डी नोट यहां पर हाई पिच पे ले लिया, एक नई चीज बजाने की कोशिश की। ये मैं आपके साथ बैठा हूं और बजा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये वाला पीस बजाया था, ये तो सर ने तैयार किया होगा, गलत बजा दिया है, ऐसा टोन नहीं था, वैसा टोन नहीं था, यहां पे नोट मिस हो गया, वो हो गया। भाई मैं लाइव आपके साथ बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है कि पहले से प्रिपेयर करो, ऐसा करो, फिर उसके बाद में वो बजा के दिखाना है, ऐसा करना है। तो जब सीखने सिखाने का टाइम होता है तो उस टाइम पर ऐसा ही होता है। एक होता है प्री माइंडेड, आप सेट होते हैं कि ठीक है यार रिकॉर्ड करना है, कट पेस्ट वो, और एक होता है कि मन में कुछ आया और वो सामने आ गया कि ये चीज ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने का तरीका यही है, ईयर बिल्ड करने का तरीका यही है। फिर उसके बाद में आप कोई गाना बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली नोट आपको मिलेंगे। वही ए बी सी शार्प यही नोट चल रहा है, एक डी ऐड हुआ, जी तो 7th का ही नोट है जो हम अभी इतनी देर से बजाने में लगे हुए हैं, यही तो हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के नोट्स के साथ आपको ट्राई करना चाहिए। कभी यहां से बजाइए, ये बजाइए, कभी यहां से बजाइए, अलग अलग नोट के साथ आ रहे हैं, ना 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 ना। तो कहने का मतलब है, इस पूरे लेसन का मतलब सिर्फ इतना है
कि बहुत सारी चीजों के साथ मत आइए, साथ के साथ नोट को पिक मत कीजिए। पहले छोटे 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 ग्रुप्स बनाइए, छोटे छोटे लिंक्स बनाइए, फिर उनको ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर मैसेज कीजिए, तब और आगे के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटे नोट्स के साथ में जो चीज आपने शुरू की थी सी शार्प नोट से, वही डी से कीजिए। सेम आइए, डी से आइए, इस तरीके से ढूंढिए, चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये लेसन है दोस्तों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।